नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चौथ के व्रत का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को सकट चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। सकट चौथ का पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीने में पड़ने वाले चतुर्थी तिथि में से माघ महीने के चतुर्थी तिथि का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती तथा पिता महादेव की परिक्रमा की थी। इस दिन खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु तथा सुखी जीवन के लिए व्रत को धारण किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के जीवन में आ रही सभी प्रकार के संकटों को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2023 में सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन का खास महत्व होता है। चंद्र को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। तो चंद्रोदय का समय इस दिन क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा और व्रत को खोलते वक्त किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, साथ ही आज के दिन कौन से विशेष कार्य आपको अवश्य कर लेने चाहिए। इस प्रकार की सारी जानकारियाँ आपको मात्र इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन प्रथम पूज्य गणेश भगवान की पूजा आराधना की जाती है और भगवान विघ्नहर्ता अपने भक्तों के जीवन में आ रहे सभी विघ्नों को दूर करते हैं। साल 2023 में यह पर्व 10 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखकर रात में चंद्रोदय के बाद चंद्र देवता को देखकर उन्हें अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 10 जनवरी मंगलवार दोपहर 12:10 से हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन 11 जनवरी बुधवार दोपहर 2:31 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से 11 जनवरी को चतुर्थी तिथि पड़ रही है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा का खास विधान है, इसलिए सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 मंगलवार को ही किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:54 पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि सकट चौथ पर किया गया व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप चंद्र दर्शन करते हैं और चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो आज के दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वह होगा रात 8:55 पर। अक्सर देखा जाता है कि कई बार खराब मौसम की वजह से चंद्रोदय नहीं दिख पाता, यानी कि चंद्र के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में पूजा को पूर्ण कैसे करें, ये आप आगे की वीडियो में जानेंगे। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी की साथ माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति रखें। यदि आपके पास चांदी या फिर किसी धातु की मूर्ति है तो इनका आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, और अगर कोई फोटो है या मिट्टी की मूर्ति है तो इन्हें आप अच्छे से साफ करके पोंछकर फिर रोली, अक्षत इत्यादि लगाएं, पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। आज के दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना है। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर सकट चौथ व्रत को संपन्न करें। आज के दिन भूल से भी पूजन में तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं करना है आपको, क्योंकि गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी आपको चूहों को आज के दिन परेशान नहीं करना है। यदि आपके घर में चूहे आते हैं, उन्हें मारने की या फिर उन्हें मारने के लिए दवाई देने की चेष्टा आज के दिन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रात को जब आप चंद्र देव को अर्घ देते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप अर्घ दे रहे हैं जिस जल से
उस जल का छींटा आपके पैरों पर भूल से भी ना पड़े, नहीं तो इसका दोष आपको लग सकता है। भगवान गणेश की जब आप पूजा करते हैं उस दौरान आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लीजिए और तिल से भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वाहा बोलकर आहुति दीजिए। इससे आपको कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन तिल का दान करना भी श्रेष्ठ होता है, तो जितना संभव हो आप तिल का दान अवश्य कीजिएगा आज के दिन। आज के दिन यदि घर में कोई मांगने के लिए कुछ आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है या कुछ भी आपसे दान मांगने आता है कोई, तो उसे निराश मत लौटाइएगा। यथासंभव आपके सामर्थ्य में जो भी चीज़ें हों आप अवश्य उन्हें दान करके खुश करके ही लौटाइएगा। अब यदि आज के दिन चंद्रदेव के दर्शन ना हो, आपको किसी वजह से आपके शहर में आपको चंद्र दर्शन नहीं हो रहा है, तो अपने व्रत को कैसे पूर्ण करेंगे? क्योंकि चंद्र देवता के पूजा के बिना तो पूजन अधूरा ही रहता है। तो ऐसे में कई जगह ऐसा होता है कि चंद्र दर्शन तो होते हैं लेकिन तुरंत चंद्रमा बादल के तले छिप जाता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि चंद्र दर्शन यदि आपको हो गए हैं तो आप वहीं पे चंद्रदेव का ध्यान करके पूजा कर लीजिए। कोई बात नहीं, आपका पूजा जो है वो पूर्ण होगा। लेकिन बिल्कुल भी अगर चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो चंद्रोदय का जो समय आपको बताया गया है, इसके बाद आप एक प्लेट में चावल से चंद्रदेव की आकृति बना लीजिए। उस पर फूल, अक्षत, रोली इत्यादि जो भी आपको चीज़ें चढ़ानी है चंद्रदेव को चढ़ाकर उनका ध्यान करते हुए अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर चंद्रदेव का नाम लेकर उनका स्मरण करके अर्घ आप वहाँ पर उसी प्लेट में धीरे धीरे जल के द्वारा दे दीजिएगा। क्योंकि प्लेट पर आप अगर जल देंगे जिस पे आपने आकृति बनाई है तो बहुत ऊंचा से आप अगर देंगे तो वो सब बिखर जाएगा और हो सकता है कि इससे आपको अपने मन में भी संतुष्टि ना मिले। तो धीरे धीरे आप वहाँ पर उनका नाम लेकर जल चढ़ाते जाइएगा। आप ऐसा सोचिएगा कि आप चंद्रदेव को ही अर्घ दे रहे हैं। यदि आपको चंद्र नहीं दिखते हैं, आपके शहर में चंद्रोदय नहीं होता है, तो ऐसे में आप इस प्रकार से पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। और चंद्रदेव का ध्यान करके जब आप अर्घ देंगे तो चंद्रदेव के मंत्रों का जाप आपको अवश्य करते रहना है। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आप अर्घ दे सकते हैं। इस प्रकार से अर्घ देने से यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या है, चंद्रमा कमज़ोर है, इस वजह से आपको कोई समस्या झेलनी पड़ रही है, तो वो समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। रात को अर्घ देने के बाद इस उपवास को आप खोल सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको केवल मीठी चीज़ें खानी है, नमक और अनाज का सेवन नहीं करना है। आप तिल के लड्डू खा सकते हैं या फिर आप अन्य फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस पर आपको सकट चौथ से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।